नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखने वाले हैं हम उत्तराखंड सरकारी नौकरी से जुड़ी बड़ी अपडेट, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट। तो सीधे हम यहाँ पे देखने वाली है कि क्या न्यूज़ आ रही है उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की इस बड़ी भर्ती को लेकर। तो सीधे चलते हैं इसके न्यूज़ की तरफ। तो हाल फिलहाल में जो है उत्तराखंड में 390 पदों पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता फीमेल हेल्थ वर्कर की जो है भर्ती आई हुई थी, जिसके कि सीनियरिटी वाइज जिसका कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया। और इसमें जो सीनियरिटी वाइज जो चयन किया गया है, उस सीनियरिटी वाइज चयन करने के बाद जिला स्तर पर सीएमओ के स्तर से या महानिदेशालय स्तर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाने के बाद इनको नियुक्ति जो है दी जा रही है। तो उस नियुक्ति को लेकर अब क्या मामला सामने आ रहा है। सुगम दुर्गम के फेर में फंसी एएनएम की पहली तैनाती। तो अगर हम बात कर लें देहरादून ज़िले की, तो ज़िले में एएनएम की पहली तैनाती सुगम दुर्गम के फेर में फंस गई है। दुर्गम में पहली तैनाती की अनिवार्यता और वहां पदों की कमी के कारण समस्या खड़ी हो गई है। पिछले साल नवंबर में रिजल्ट आने के बाद अब तक तैनाती नहीं मिलने से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता परेशान है और अफसरों के चक्कर काट रही हैं। पहले नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता के कारण तैनाती में विलम्ब हुआ। अब भी जो है अफसर माथापच्ची कर रहे हैं, जबकि विगत 27 जनवरी को मुख्यमंत्री ने एएनएम को नियुक्ति पत्र बांटे थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एएनएम की जल्द तैनाती के लिए अफसरों को निर्देश दिए थे। दुर्गम स्वास्थ्य उपकेंद्रों और अस्पतालों में आधे पद खाली। प्रदेश भर में पिछले साल नवंबर में 352 का रिजल्ट जो है जारी किया गया था, जब 390 पदों पे भर्ती हुई थी, जिसमें से 352 पदों पर रिजल्ट यहाँ पे आयोग की तरफ से जारी किया गया था। अकेले देहरादून जिले में 50 एएनएम को तैनाती दी जानी है। क्यूनी और चक्राता के दुर्गम स्वास्थ्य उपकेंद्रों और अस्पतालों में एएनएम के इनमें से लगभग आधे पद खाली हैं। अफसर जो है असमंजस में है और एएनएम जो क्या है परेशान घूम रही है। सीएमओ कार्यालय में माथापच्ची, नियमों का अध्ययन कर रहे अफसर। तो सीएमओ कार्यालय में एएनएम की तैनाती को लेकर माथापच्ची चल रही है। बताया जा रहा है कि पहले एक सूची बनाई गई थी, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई और विवाद हो गया। अब अफसर और प्रशासनिक अनुभाग के कर्मचारी विभागीय एक्ट और नियम बाँच रहे हैं, ताकि पूरी पारदर्शिता बरती जा सके। एक्ट में जिक्र है कि ऐसे मामलों में जो भी निर्णय लिया जाएगा, ठीक है, तो ये आगे का तो यहाँ पे कटा हुआ है। उच्च स्तर से मांगा गया है मार्गदर्शन, ये जो है। तो पहली तैनाती दुर्गम में देने का प्रावधान है, लेकिन दुर्गम में सभी पद खाली नहीं है। तो अब उच्च स्तर से मार्गदर्शन लिया जा रहा है कि क्या दुर्गम में तैनात एएनएम को सुगम में भेजते हुए नई तैनाती की जाए या उनको ही सुगम में तैनाती दी जाए। पहले निदेशक गढ़वाल को पत्र भेजा गया था, अब डीजी हेल्थ को चिट्ठी भेजी गई है। अब उच्च स्तर से जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे उनका पालन किया जाएगा। डॉक्टर वंदना सहमाल, कार्यवाहक सीएमओ देहरादून का ये कहना है। क्या कहना है कि भाई जो पहली ज्वाइनिंग यहाँ पे की जाती है वो दुर्गम में तैनाती की जाती है, दुर्गम में की जाती है, जबकि हाल फिलहाल में देहरादून जिले के जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पे ऑलरेडी जो है एएनएम पहले से कार्यरत है, पहले से कार्य कर रही है, वहाँ पे पद खाली नहीं चल रहे हैं अधिकतर एएनएम सेंटरों में। तो अब जो है विभाग ये डिसीजंस नहीं ले पा रहा है कि भाई क्या वहाँ पे जो पहले से कार्यरत एएनएम है उनका ट्रांसफ़र करके उनको सुगम में भेजा जाए, फिर वहाँ पे जो पद खाली होगा वहाँ पे दुर्गम की तैनाती की जाए, या फिर जो है जो नई ज्वाइनिंग है इन एएनएम को डायरेक्ट सुगम में तैनाती दी जाए। इस वजह से मामला यहाँ पे थोड़ा फंसा हुआ है। काम का दबाव बढ़ा, जल्द हो
तैनाती। तो एएनएम जो है गर्भवती महिलाओं, बच्चों की देखभाल, इलाज, टीकाकरण और कई प्रकार के स्वास्थ्य संरक्षण करती है। वर्तमान में कई अभियान चलाए जा रहे हैं और काम का दबाव भी अधिक है। 2023 में हुई भर्ती में अधिकतर तैनाती सुगम क्षेत्रों में की गई, जबकि नियमानुसार पहली पोस्टिंग दुर्गम में होनी चाहिए। तो 2023 में जो 826 पदों पे एएनएम के पदों पे भर्ती हुई थी, वहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि उसमें भी जो है अधिकतर जो तैनाती की गई थी वो सुगम क्षेत्रों में की गई, जबकि नियमानुसार पहली पोस्टिंग दुर्गम में होनी चाहिए। हमारी मांग है कि पहली पोस्टिंग दुर्गम में हो। अल्मोड़ा और टिहरी को छोड़कर अभी किसी भी जिले में पोस्टिंग नहीं दी गई है। अफसरों से इस विषय में वार्ता की जा रही है। पूर्व अध्यक्ष एएनएम संघ का ये कहना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, इस भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है, क्योंकि एक बड़ी भर्ती थी उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की, जिसमें कि 390 पदों पे जो है विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसमें 352 पदों पे जो है एएनएम का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। इन 352 पदों में से जिलेवार जो है लगभग जो है कहाँ पे जो तैनाती ऑलरेडी की जा चुकी है। तो अगर हम बात कर ले हैं तो यहाँ पे जैसा कि ये लेटेस्ट अपडेट जो आ रही है, इनके अनुसार अल्मोड़ा और टिहरी जिले में जो है जिनका चयन हुआ है उनको पोस्टिंग दे दी गई है, जबकि अन्य जिलों में अभी पोस्टिंग नहीं दी गई है। ठीक है, तो मामला यहाँ पे फंसा हुआ है। देहरादून जिले की अगर बात कर रहे हैं तो देहरादून जिले में मामला फंसा हुआ है सुगम दुर्गम की तैनाती को लेकर। तो विभागीय जो अधिकारी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि जो नई तैनाती होगी, नई नियुक्ति होगी एएनएम की, उसको डायरेक्ट सुगम में भेजा जाए या दुर्गम में भेजा जाए। एक्ट के अनुसार जो है पहला जो नियम ये कहता है कि जो नई ज्वाइनिंग हो रही है उसको दुर्गम में उसकी तैनाती की जानी चाहिए, जबकि दुर्गम में देहरादून जिले में जो है दुर्गम जो क्षेत्र हैं, दुर्गम एएनएम सेंटर्स हैं, उन क्षेत्रों में, उन एरिया में जो है पद खाली ना होने के कारण यहाँ पे मामला फंस गया है। और अब अधिकारी जो है उच्च स्तर से दिशा निर्देश ले रहे हैं कि इस मामले में क्या किया जाए और किस तरीके से जो है यहाँ पे नियुक्ति दी जाए। तो ये जो है बड़ी अपडेट है, और इसी तरह की अपडेट के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ा रहना। जिनका ज्वाइनिंग हो गया है जैसे टिहरी जिले और अल्मोड़ा जिले में, तो उनके लिए तो अच्छी बात है, उनकी ज्वाइनिंग टाइम से हो चुकी है। लेकिन जिन जिलों में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है उनको और इंतज़ार यहाँ पे करना पड़ सकता है, खासकर देहरादून जिले या फिर जहाँ पे सुगम और दुर्गम का मामला फंस रहा है, वहाँ पे उच्च स्तर से दिशा निर्देश आने के बाद ही वहाँ पे ज्वाइनिंग यहाँ पे नए स्तर से की जा सकती है। और आपके बता दें, यहाँ पे जो है नर्सिंग ऑफिसर जो भर्ती चल रही थी उसका भी यहाँ पे उनकी भी ज्वाइनिंग यहाँ पे जिला स्तर से दी जा रही है, सीएमओ स्तर से दी जा रही है। तो उसको लेकर भी बड़ी अपडेट आने वाली है हमारे चैनल पे। वो अपडेट भी आपको जल्द ही यहाँ पे मिल जाएगी।